ये नौजवान कोई सरकारी सिक्योरिटी एहलकार नहीं, बल्कि आटे की एक मिल में निजी मुहाफिज है। इस मिल पर 2 मरतबा दस्ती बमों से हमला किया गया। हमलावर इस मिल के मालिक से चंदा या भत्ते का मुतालबा कर रहे हैं। आपको कोई आदमी कहता है कि आप अफगानिस्तान चंदा ले, अगर नहीं लाए तो हम आपको गोली से मार देंगे या आपके कारखाने को बमों से उड़ा देंगे। तो ये तो भत्ता हो गया ना। तो सिर्फ आपको ही ये टेलीफोन कॉल आए हैं यहाँ पर? नहीं, पूरे पेशावर के फ्लोर मिलों को और सारे पेशावर के आला तरीन कारोबारी हजरात को टेलीफोन भी आ गई है। इसके घर पर बम भी फेंका गया है। पेशावर में आम शहरियों को भत्ते के लिए फोन कॉल्स और पर्चियां मिलना मामूल बन चुका है। भत्ता देने से इनकार पर धमाका किया जाता है और फिर जान के लाले पड़ जाते हैं। पेशावर के बुजुर्ग ताजिर हाजी हलीम जान को चंद रोज पहले इस जगह पर फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। उन्हें मुसलसल भत्ते के लिए धमकियां मिल रही थी। पेशावर और किसाखानी के दीगर इलाकों में भी बड़ी तादाद में ऐसे ताजिर और सनतकार हैं जिन्हें भत्ते के लिए धमकियां तो मिल रही हैं, लेकिन उनमें बेशतर खामोश हैं। सूबे में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात और भत्ताखोरी की वजह से ताजिर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सरमायाकार नकल मकानी पर भी मजबूर हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पहले सालों की निस्बत गुज़श्ता साल भत्ते के वाक़यात में कमी वाक़या हुई थी। बाहर मुल्क में सिम इस्तेमाल होती है, यहाँ पे इनके लोकल फैसिलिटेटर्स होते हैं, तो बाहर की जो सिम है जो किसी पड़ोसी मुल्क में है तो वहाँ की CDR निकालना प्रॉब्लम है जी, क्योंकि उनके साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट नहीं होता। बाकी उनके अपने नेशनल लॉज भी होते हैं। भत्ते से इनकार पर कत्ल और टारगेट किलिंग के वाक़यात अब भी उसी शद्दोमत से पेश आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर काबू पाने के लिए कहीं कोई कोशिशें नजर नहीं आ रही। अजीजुल्लाह खान, BBC न्यूज़, पेशावर।